Hello everyone, welcome to the weekly analysis video of Nifty, Bank Nifty and Stock Breakout। देखते हैं दोस्तों कि लास्ट वीक क्या हुआ। सबसे पहले हम निफ्टी के ऊपर आते हैं। तो अगर हम निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो यू कैन सी कि जैसे ही प्राइस ने इस स्पॉट को ब्रेक किया तो फॉल आना स्टार्ट हो गया था। वैसे कि यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर चुका था। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो बहुत ही पैनिक सेलिंग हुई। अगर आप कोई म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहे हो जो आपका कोई स्टॉक में डायरेक्ट पोर्टफोलियो है, तो जो भी प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट वाइप आउट हो चुका है और 1 या 2% का वो प्रॉफिट रह चुका है। अगर मैं बात करूं, जो हमने लास्ट वीक स्टॉक भी दिया था MTNL, वो भी एक फेक ब्रेकआउट का कहते हैं कि फेक ब्रेकआउट था, तो वो भी फॉल हो गया। तो उसका भी जो सेटअप था वो फेल हो गया। नॉट ओनली अबाउट MTNL, मतलब जितने भी मार्केट में स्टॉक थे उन सभी का जो ब्रेकआउट था वो फेल्ड हो गया। मतलब मार्केट ने एक फेल्ड ब्रेकआउट दिया एंड वो सस्टेन नहीं किया, इसके कारण वो भी नीचे आ रहा है। चलो अभी लेट्स सी, अभी निफ्टी में देखते हैं कि क्या होगा नेक्स्ट वीक। एंड मैंने कल पोस्ट भी डाली थी कि सब कुछ सेल करके बैठ जाना है। अगर आपने पोर्टफोलियो नहीं बनाया तो कब पोर्टफोलियो बनाना है एंड ऑल दैट, अब वो सारी डिस्कशन हम आज यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों अगर मैं एक बात करूँ निफ्टी की, तो हम इस ट्रेंड लाइन को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम सस्टेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो अभी जो निफ्टी ने एक सपोर्ट को ब्रेक किया है वो ये वाली स्पॉट है। ठीक है, दैट इज ए नॉट ए गुड साइन, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, दैट इज ए नॉट ए गुड साइन। ठीक है, अब ये तो है डेली की बात। ठीक है, और अगर मैं इसकी नेक्स्ट स्पॉट की बात कर रहा हूँ तो वो अप्रोक्सीमेटली मैं इस एरिया पे लेके चलता हूँ कि यहाँ पर निफ्टी को एक सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, यहाँ से निफ्टी को एक सपोर्ट मिल रही है, दैट इज अराउंड 17,500। अगर यहाँ तक भी निफ्टी आता है तो कोई भी स्टॉक है वो 5-10% मिनिमम मतलब फॉल करेगा। ठीक है, तो इसी रीजन की वजह से आज कोई भी हम स्टॉक ब्रेकआउट को नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि अभी मार्केट गिर रहा है। तो जब तक हमें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं मिलता कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है, तब तक हम बाय नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था सिनेरियो निफ्टी का। अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम बुलिश होंगे, कैसे हम बेरिश होंगे एंड एवरीथिंग। अगर हम एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं, लेट्स से 15 मिनट, तो 15 मिनट के ऊपर हमें जस्ट वेट, मैं इसकी सेटिंग में जाके पहले ये सेशन ब्रेक को बंद करता हूँ। तो अभी अगर मैं 15 मिनट की बात करता हूँ तो यू कैन सी कि कैसे प्राइस फॉल कर रहा है और जो यहाँ पे गैप था, ठीक है, वहां पे आके रुक चुका है। ठीक है, तो दिस एरिया इज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 17,786। ठीक है, अगर हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करते हैं, 17,786 के नीचे हम सस्टेन करते हैं, तो वी आर गोइंग फॉल, हम फॉल करना शुरू करेंगे और नेक्स्ट इसका जो स्पॉट बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली आपको 200 पॉइंट के बाद मिलेगा, दैट इज अराउंड 17,590। तो इतना हमारा फॉल और आ सकता है। और अगर हम बुलिश हुए तो बुलिश के अंदर अंदर हम बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होंगे, जस्ट 40-50 पॉइंट का निफ्टी का आप टारगेट लेके चलोगे, क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड कभी नहीं जा सकते। तो इस चीज को ख्याल रखना। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का भी सेम ही पैटर्न है निफ्टी जैसा, सेम एज इट इज फॉल फॉल आया है। और अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो अगर मैं एक पॉजिटिव बात करूँ तो ये हो सकता है कि ब्रेकआउट के बाद दिस इज जस्ट ए पुल बैक, जिसे ब्रेकआउट के बाद जस्ट ए पुल बैक। ठीक है, निफ्टी इतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। तो अगर ये मैं इस चीज की बात करूं तो यहाँ पर एक पुल बैक हो सकता है, बट अगर हम इस ट्रेंड लाइन को तोड़ गए तो ये एक और बहुत अच्छा फॉल क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों अभी जो जो भी प्राइवेट बैंक है, जितने भी SBI एंड HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है किसी भी टाइम फ्रेम पे। तो आप इन प्राइवेट बैंक वाले सेक्टर को तो अवॉइड कर सकते हो, तो इसमें अभी आप इन्वेस्ट मत करना कोई भी। और अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की क्या अब हमें करना चाहिए, अगर तो आपके पास पोर्टफोलियो है उसको बेचना चाहिए।
अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, कब उसको बनाना चाहिए, एंड जो भी मैंने 3 क्वेश्चन लिखे थे कल के स्टेटस में, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं निफ्टी के ऊपर। यू कैन सी कि प्राइस एक्शन जो है वो ऐसे बन रहा है। अभी एक अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ तो यू कैन सी दैट कि यहाँ से अभी एक हमारा ब्रेकआउट आया था, ठीक है। उस ब्रेकआउट का भी रिटेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि हाँ यार, इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है उसका भी रिटेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप लोगों ने इस लेवल पे कहीं पर बाय किया है और आपने अपने रूल्स को रिस्पेक्ट करके, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करके एग्जिट नहीं दिया है, तो अगर लेट्स से हम यहाँ तक आते हैं तो दैट इज कॉल्ड कि हाँ, एक ब्रेकआउट हुआ था, उसका पुल बैक हो रहा है, ठीक है। और इतना इतना तो आपको भी पता है कि जब भी किसी चीज का ब्रेकआउट होता है उसका पुल बैक होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर वो पुल बैक ना हो तो वो फेक ब्रेकआउट माना जाता है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट अभी मैं बात करता हूं तो कहाँ से हम मतलब राइज कर सकते हैं। इस लेवल से अगर हम और फॉल करते हैं, ठीक है, एक ये भी स्पॉट है, ठीक है, ये वाली लाइन से, ट्रेंड लाइन से, तो यहाँ से हम राइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी लोग अभी न्यू पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि आप जस्ट वेट कीजिए स्ट्रॉन्ग वीकली लेवल के ऊपर रिवर्सल का, और इसको मेरे अकॉर्डिंग 1 से 2 मंथ्स का टाइम लग सकता है। तो आप 2 मंथ्स तक वेट कीजिए, फंड्स इकट्ठा कीजिए, और तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केट में लोअर लेवल पर। अब जिनके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो है वो क्या कर सकते हैं, मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूंगा, देखो, चाहे स्टॉक है चाहे इंसान है, उसने जाना तो ऊपर ही है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि ये हमारा जो रशिया की वॉर वाला फॉल था, हम अप्रोक्सीमेटली 15,000 तक आ गए थे, दोबारा हम 18,000 तक चले गए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इस फॉल की, जो ये कोरोना टाइम पे हुआ था, अब लेट्स से किसी ने यहाँ पे कोई स्टॉक होल्ड किया था 12,450 पे, जब निफ्टी इतने लेवल का था, तो ये 7500 तक आ गया था, ठीक है। अब ये कुछ वीक का फॉल है, अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो तब तो आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब आपने 1 लाख लगाया था, वो 30-40 हजार रुपया रह गया। अब आप सोचोगे मोर देन 50% का लॉस हो चुका है। एक रूल है, रूल क्या कहता है कि रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस। तो वो स्टॉप लॉस का आप कितने परसेंट लेके चलते हो, वो आपको अपनी ट्रेडिंग के अंदर रिस्पेक्ट करना है। आप 8% का स्टॉप लॉस लेके चलते हो, 10% का लेके चलते हो, अगर आपने वो रिस्पेक्ट नहीं किया और आपका लॉस बढ़कर 25-30% हो चुका है, तो दोस्तों फिर 10-15% और आप ले सकते हो। जाना तो मार्केट को ऊपर ही है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर गया तो फिर राइज आया, ठीक है। आगे मैं पीछे की बात करता हूँ, जब 2008 के अंदर फॉल आया था, यू कैन सी दैट ये वीकली टाइम फ्रेम है और ये बहुत बड़ा फॉल दिखा रहा हूँ मैं आपको। 2008 के अंदर कुछ क्रैश हुआ था मार्केट में, अप्रोक्सीमेटली 6,000 से मार्केट आ गया था 2,000 के ऊपर अप्रोक्सीमेटली। तो ये भी जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा, जो ट्रैप हो गए हैं, वो यहाँ पर एग्जिट कर ही चुके होंगे। अगर उन्होंने एग्जिट नहीं किया होगा तो थोड़ा और फॉल आया, थोड़ा मार्केट ने और पेशेंस टेस्ट की, पर जैसे ही वो इस लेवल के ऊपर आए, अबव दिस लेवल, तो वो फिर पैसा बना कर गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक है वो ऊपर नहीं जाएगा। अब आपको बस पेशेंसली वेट करना है। और एक बात, एक नगेट दे देता हूँ यहाँ पर, अगर आपका स्टॉक यहाँ पे लेट्स से आपने 200 पे परचेज किया और वो 100 पे आ चुका है, कभी भी ये गलती मत करना कि अब आप उसको एवरेज करना स्टार्ट कर दो। तो अभी वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। तो इस चीज का आप फायदा उठा सकते हो, ठीक है। एंड बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। आज का कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी फॉल कर रहा है, तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होगा और फिर आप मतलब जज करोगे कि मतलब सर ने दिया था एंड वो फॉल कर गया, ठीक है। तो दिस इज जस्ट ए पुल बैक, डोंट वरी। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से हम एक रिवर्सल देख सकते हैं। और रिवर्सल के ऊपर भी एक आप स्मार्ट वर्क क्या कर सकते हो कि अगर तो आप कोई पोजीशन में फंस चुके हो, अगर वो 10% 15% ऊपर जाती है, तो मेक श्योर कि आप वहां पर एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको न्यूज डरा रही है, रिसेशन डरा रहा है, कोविड डरा रहा है चाइना के अंदर एंड ऑल दैट,
तो ये भी आप कर सकते हो। एंड एक मैं आपको चीज बताता हूँ, कभी भी न्यूज पे फोकस मत करना। जो अगर फोकस करना है तो प्राइस एक्शन पे करना, क्योंकि प्राइस एक्शन ही सबसे ऊपर है। ठीक है। एंड ये था निफ्टी का। एंड बैंक निफ्टी में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्राइवेट सेक्टर्स आर नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। एंड आप उसके ऊपर भी वेट कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर चुका है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये प्राइवेट सेक्टर आर नॉट लुकिंग गुड। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अपने वेट करना है। ये लेवल इसका सपोर्ट का लेवल है। अगर मैं ड्रॉ करूं, नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है? ठीक है। सो दिस लेवल इज एक्टिंग एज ए सपोर्ट। तो दिस लेवल अराउंड कम्स अराउंड 40,007, लेट्स से 800। ठीक है। तो अभी प्राइस चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 41,700। तो अप्रोक्सीमेटली 1100 पॉइंट का फर्क है। तो 1100 पॉइंट बैंक निफ्टी और फॉल कर सकता है। अगर आपने पुट पोजीशन बनानी है मार्केट में, तो मेक श्योर कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे एक राइज आने दो, और उस राइज के ऊपर आप वो पुट की पोजीशन बना सकते हो। अभी जो बैंक निफ्टी के लिए 500 पॉइंट के बाद ऊपर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। जो जो कि ये वाला लेवल है। ठीक है। 500 भी नहीं है, ज्यादा ही हो जाएगा, 700-800 पॉइंट हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक तो जाएगा भी नहीं। अगर 200 पॉइंट का भी राइज आता है तो वो भी अभी सोल्ड आउट हो जाएगा। अभी जो मार्केट है ना, वो जो भी राइज आएगा वो सोल्ड आउट हो जाएगा। तो आप उसके अंदर ये मत करना कि अभी राइज आ रहा है आप वहां पे पोर्टफोलियो बना के बैठ जाओ। तो अगर आप वेट नहीं करोगे तो आप 10-15% नेगेटिव में चले जाओगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको किसी क्वेरी का आंसर अभी नहीं मिला है तो आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ये थोड़ा वीडियो लंबा है क्योंकि मार्केट के अंदर फॉल आ रहा है, तो आप इसको पूरा देखिए। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।